हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 से संबंधित झूठ और सच्चाई के बीच जो कड़ी है, कितना झूठ है, कितना फसाना है, कितनी अफवाहें हैं, बिना कोई ऑफिशियल न्यूज़ के एडिटिंग लेटर के साथ कुछ भी अफवाह फैला जा रहा है, तो आप उस अफवाह में ना पड़े। क्या सच्चाई है, क्या वैकेंसीज है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आरआरबी से संबंधित कोई भी वीडियोज़ आए, नोटिफिकेशन आए, तो उसकी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि रेलवेज द्वारा जारी किए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन में 32,000 पदों के लिए कहा गया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से 58,000 समथिंग की वैकेंसीज़ के बारे में अफवाह बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत प्रतीत होता है। तो आप उस अफवाह में ना रहें। वेट फॉर द 23 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके 2-3 दिन पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज किस जोन में है और किस डिपार्टमेंट में है। तो अभी तक हम लोग जानते हैं कि 32,000 वैकेंसीज है और आपकी तैयारी के लिए इतनी सारी वैकेंसीज बहुत है, तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी कि इस पे 10th के जगह पे 10th प्लस ITI की डिमांड की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th ही रहेगी, मैट्रिक लेवल का ही है। तो अगर आपके पास सिर्फ मैट्रिक है तो आप इस लेवल 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर 10th है या 10th के इक्विवेलेंट कोई भी है, जैसे कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, ITI का सर्टिफिकेट भी चलेगा, और 10th के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको वैलिड होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 10th है, सिंपल अगर 10th है, तो आप लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तीसरी बात, प्रिपरेशन घर पर बैठे कैसे करें। अगर बहुत सारी समस्याएं आती है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, या अगर आप हाउसवाइफ हैं, या बहुत दिन से आपने पढ़ाई छोड़ रखा है, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन रेलवे में आप सर्विस करना चाहते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अभी से 4 से 5 महीनों का समय है। 4 से 5 महीने आपकी आगे 25 से 30 सालों को संवारने के लिए बहुत है। 4 से 5 महीने आप मेहनत करें। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, उसमें आपको सिलेबस देखना है। इस सिलेबस में हम क्या कर सकते हैं। मेजर चीज़ सबसे पहला उसमें रीजनिंग है। लेवल 1 की जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग का मेजर पार्ट है। रीजनिंग 30 नंबर का आता है। रीजनिंग जो है 30 नंबर का आएगा। उसके बाद मैथ है 25 नंबर का आएगा। उसके बाद साइंस है 25 नंबर का आएगा, और जीके जो है 20 नंबर का आएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके, इसमें हम लोग कमांड सबसे ज़्यादा किस पे कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है कि हम 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। 30 में 30 नंबर मार्क्स आप ले करके आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप पिछले साल की क्वेश्चंस को बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि आप देखेंगे 30 में से आप 15 से 20 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आसानी से बना लेंगे। लेकिन जो 10 क्वेश्चन जो आपका वीक पॉइंट बच जाएगा, उसकी तैयारी आप घर बैठे यूट्यूब से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस क्वेश्चंस को लिखेंगे यूट्यूब में, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत सारे टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे अपना क्लासेस डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ाई करेंगे। रीजनिंग को लेवल 1 में रिजल्ट के लिए आपको रीजनिंग में 30 अगर कमांड है, मैथ में 25 कमांड है, तो 30 + 25 यानी 55 नंबर आपको कमांड है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट बन जाएगा। साइंस में 25 है
तो उसमें अगर आप 50% भी है, जीके में अगर 50% भी है, क्योंकि जीके जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कितना भी अगर कमांड रहेगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स संभव नहीं है, वो 5 से 10% बच्चे ही कर पाते हैं। तो आपको मेजरली क्या देखना है कि रीजनिंग और मैथ पे कमांड करना है, और जो साइंस है वो 10th लेवल तक साइंस पढ़ना है। साइंस के लिए जनरल साइंस की बुक आती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पतली सी बुक आती है। जनरल साइंस की बुक लें और उसको एक एक पेज को, एक एक टॉपिक को क्लियर करें, तो आप इससे एनालिसिस कर पाएंगे कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं या जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉडल टेस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमको वो क्वेश्चन डायरेक्ट का डायरेक्ट आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग के लिए 30 नंबर, यानी रीजनिंग का सिलेबस एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। और मैथ जो है 25 में कम से कम 20+ अगर आपको आ रहा है तो बहुत सेफ मार्क्स है। और साइंस बच जाएगा, साइंस 25 नंबर का, साइंस में हम 50% कर सकते हैं, जीके में 50% कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले आप अभी से जो है मीनिंगलेस रील्स देखने के बजाय आप जो है रीजनिंग का आप यूट्यूब पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी रीजनिंग क्वेश्चंस, तो आपको आ जाएगा, आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा किस किस तरह का क्वेश्चंस है। तो आप कर सकते हैं। आप अगर हाउसवाइफ है या फिर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई छोड़ दी है, अगर आप चाहते हैं कि फिर से प्रिपरेशन करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत जो है स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन नहीं होती है, बहुत रिपीटिशन में क्वेश्चन आती है। जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है सेम उसका वैल्यू चेंज करके आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो प्रीवियस ईयर, अगर पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका तैयारी का 50% वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब से देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके का, जीए का, साइंस का, और जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपको 300 से 400 में फुल टेस्ट मिलेगा, कम से कम 150 टेस्ट मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट बुक है, अड्डा 247 है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आपको 300 से 400 में आपको फुल टेस्ट 150 से 200 के करीब मिल जाएगा। तो आप उसको लगाएंगे, अभी से शुरू कर दीजिए। और चूँकि लेवल 1 की जो वैकेंसीज है उस पर बच्चे बहुत बल्क क्वांटिटी में अपीयर होते हैं, तो आपको स्क्रीनिंग के लिए उन सब से अलग करना होगा, यानी निगेटिव मार्किंग कम करनी होगी। जितनी कम निगेटिव होगी उतनी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो है बढ़ेगी। उसके बाद आपकी फिजिकल है, फिजिकल बहुत आसान है। 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड पुरुषों के लिए, अब 5 मिनट 40 सेकेंड 1 किलोमीटर ही महिलाओं के लिए। और एक और टेस्ट आता है 100 मीटर का, 2 मिनट में करना है। 100 मीटर 2 मिनट में करना है, लेकिन यहाँ पे वज़न लेना है। वज़न आपको 35 किलो की बालू की बोरी रहेगी, और महिलाओं के लिए 20 केजी का बालू की बोरी रहेगी। इसको उठा करके आपको 2 मिनट में 100 मीटर कवर करना है। तो आप अभी से आपकी तैयारी को जो बूस्ट करें, और एक सीट एक जो है भारतीय रेलवे में लेवल 1 पोस्ट के लिए आप अभी से उसको पक्का कर लें। आरआरबी से संबंधित कोई भी अगर जानकारी के लिए आपको अपडेट रहना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरआरबी के साथ साथ जितनी भी नई नई वैकेंसी जाती है उसके नोटिफिकेशन में आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ अपडेट रहिए। आपसे अभी के लिए लेते हैं विदा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।